नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर विश्लेषण करेंगे। एक, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी खबर है प्रियंका गांधी लोकसभा में फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची। नमस्कार, खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी आज फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद में पहुंची। उस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद। जून 2024 में प्रियंका गांधी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर लिखा, सही सोच रखने वाले हर व्यक्ति और दुनिया के हर सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे इजराइल पर की निंदा करें और उन्हें युद्ध रोकने के लिए मजबूर करें। बैग पर फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिन्ह अंकित थे। उनकी पहचान और इजराइल के विरोध को दिखाते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध 1 वर्ष से चल रहा है, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के 2 कमांडर इन चीफ भी मारे गए हैं। उसके मारे जाने के बाद आज तक हमास के कमांडर चीफ की घोषणा नहीं हुई है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में भारत सरकार और बांग्लादेश में हुई हिंदू ईसाई के सवाल पर आवाज उठाए। उन्होंने कहा, जिस मुद्दे पर चर्चा करने आई है वह यह है कि इस सरकार को बांग्लादेश में हिंदू और ईसाई पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश से बात करनी चाहिए और उनसे समर्थन भी लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि आज सेना मुख्यालय में एक तस्वीर उतारी गई जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। आज विजय दिवस है। सबसे पहले मैं विजय दिवस की प्रतीक इंदिरा गांधी को नमन करना चाहती हूँ। 1971 के युद्ध में हमारे लिए लड़े वीर जवानों को नमन करती हूँ। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश के लोगों, बंगाली भाइयों, कोई आवाज सुन रहा है तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने कठिन परिस्थिति में साहस दिखाया और नेतृत्व दिखाया और देश विजयी हुआ। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया जहां एक तरफ थी, अकेले बांग्लादेश का युद्ध लड़ा। यहाँ तक कि अमेरिका का 7वां बेड़ा भी आ गया, लेकिन इंदिरा गांधी डिगी नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति को स्पष्ट संदेश देते हुए बांग्लादेश का विजय अभियान पूरा किया। आज प्रधानमंत्री जी वहीं बांग्लादेश से बात नहीं कर पा रहे हैं, जिस बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अपने साहस और बल के बूते आजाद कराया। उस समय भी बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आ रहे थे। उसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। दोनों की रक्षा के लिए बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने कदम उठाया और बांग्लादेश के रूप में दुनिया के नक्शे पर एक नया देश का उदय हुआ। राज्यसभा में संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में चर्चा के दौरान बोलते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभी को संविधान और उसकी प्रस्तावना का पालन करना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। जनसंघ ने कभी
स्मृति के आधार पर संविधान बनाने का लक्ष्य रखा था। यही आरएसएस की भी इरादा था। संविधान का तिरस्कार करने वाले आज हमको उपदेश दे रहे हैं। जो लोग संविधान का तिरस्कार कर रहे थे जिस समय संविधान बन रहा था, बनकर तैयार हो गया था, आज उपदेश दे रहे हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन इन लोगों ने रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले जलाए थे संविधान के विरोध में। 26 जनवरी 2002 को पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया, क्योंकि यह तिरंगा फहराने के लिए अदालत का आदेश था। अगर अदालत का आदेश नहीं होता तो आज भी आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा शायद नहीं फहराया गया होता। खड़गे ने कहा 1949 में आरएसएस के नेताओं संविधान का विरोध किया था क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। खड़गे ने कहा कि संविधान कहीं से नहीं आया है, बल्कि महत्वपूर्ण आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ तक कि पहले की घटनाओं ने इसे आकार दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में चुनाव में संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग को केंद्रीय मुद्दा बनाया था। ये लोग महात्मा गांधी, नेहरू जी का सम्मान नहीं करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संविधान गरीबों को सशक्त बनाता है, शासन के लिए नैतिक मार्गदर्शक का काम करता है। मनुस्मृति की भावना उनमें समाई हुई है। जो लोग आज संविधान को कहते तो हैं कि मैं संविधान मानता हूँ, लेकिन देश को धर्म जाति के रूप में बांटते हैं, इसलिए वो हमें दोषी ठहराते हैं, जबकि दोषी वह कहीं धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, तो कभी 36 बिरादरी एक तरफ तो एक बिरादरी एक तरफ, हिंदू मुसलमान के रूप में लड़ाते हैं। और वास्तव में ये मनुस्मृति के पालन करने वाले लोग हैं। संविधान सभा पर संसद में, लोकसभा में पहले 2 दिन 13-14 चर्चा हो चुकी है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है। और भाषण, नैतिकता तो बहुत की जाती है, लेकिन केवल संविधान सभा तक। संविधान सभा के बाहर, राज्यसभा, लोकसभा के बाहर जब तक चर्चा हो रही है तभी तक कस्में खाई जाती है। उसके बाद चाहे शासन हो, प्रशासन हो, कि लोग कसम तो संविधान का खाते हैं, लेकिन काम करते हैं इसके उलट। न तो न्यायालय के किसी भी फैसले का पालन करते हैं, न स्वयं से कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो संविधान विरोधी ना हो। यहाँ तक कि न्यायपालिका के न्यायाधीश भी संविधान की शपथ लेकर रोड पर आते हैं तो कटमुल्ला मुल्ले मुल्ला करने लगते हैं। संविधान आज केवल कागज की पोटली बन चुका है। प्रधानमंत्री जी माथे तो लगाते हैं, लेकिन जब प्रियंका गांधी ने कहा था लोकसभा में कि जब मणिपुर, संभल, किसानों का आंदोलन जब आता है तो उनको संविधान आरएसएस का विधान लगता है। नमस्कार, जय संविधान, नमस्कार।